आइए शुरू करते हैं अपने हिंदी टॉपिक्स पर। जो हिंदी है अपनी राज्य भाषा हिंदी। एक जैसे आपने सुना होगा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चंस जो आपका है, का, गा, जा और फा ध्वनि किसकी है? जैसा कि आपके ऑप्शन में ही दिया हुआ है, संस्कृत की, दूसरा आपका दिया हुआ है अरबी फारसी की, तीसरा आपका दिया हुआ है अंग्रेजी की, और चौथा आपका दिया है दक्षिणी भारतीय भाषाओं की। ठीक है, तो इसमें जैसे आगत जैसे जा लिखा है ना, जा में जो नीचे बिंदी लगी होती है उसको बोलते हैं आगत। जिन वर्णों में आपको आगत मिलेगा वो सब ध्वनियाँ कैसी होंगी? अरबी फारसी की होंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही है। मिलते हैं हम और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा एक गाना भी है, मिलते मिलते हंसी वादियों, दिल खो गया तो क्या करोगे, यही सर बोले हैं यार। फिर ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, हिंदी में जो मूलतः वर्ण है इनकी संख्या कितनी है? तो हिंदी में आप जानते हैं कि 11 आपके स्वर होते हैं और 33 आपके व्यंजन, और फिर 2 आपका अयोगवाह। अच्छा, अयोगवाह क्या है? अयोगवाह मतलब होता है जिसका वहन ना किया जा सके, अर्थात जिसका ना तो हम स्वर में काउंट करेंगे और ना ही व्यंजन में। इनकी संख्या 2 है। जैसे पहला आपका अंग और दूसरा आहा, ये 2 आपके अयोगवाह हैं। पहले को हम बोलते हैं आपका जो अंग है इसको अनुसार कहते हैं, और दूसरा आपका विसर्ग है। तो इस अकॉर्डिंग आपके हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? क, छ, त्र और ज्ञ। तो जैसे आपने इस छा को जब आप देखते हैं, जब इसका आप ध्वनि में तोड़ेंगे इसको, तो ये बनता है क प्लस स। तो इसका क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है, इसलिए ऑप्शन कैसे हो जाएगा आपका? फर्स्ट। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है आपका? ज्ञ वर्ण का जो है उच्चारण, मतलब जो है वर्ण किस वर्णों के संयोग से मिला हुआ है? ज्ञ से ज्ञानी वाला जो आप पढ़ रहे हैं यही तो है। तो ये आपका ज् प्लस इया से मिलकर क्या बना? ज्ञ। आपको इस जो ये वर्ण है इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपने सुना देखा होगा कि जा, फिर ये तो है, फिर छत, त्रिक और ज्ञ। एक वर्ण और आता है आपका स्रा, जो आप यह मिश्रा लिखते हैं तो उसमें स्रा जो आता है, देखिए फिर से देखिए, ये जो स्रा आता है इसका आपका बनता है का प्लस सा से। ये आपका जो त्रा है त प्लस रा से त्रा हो गया। ज्ञ जो है आपका ज्ञ प्लस इया से ज्ञ बन गया, और स्रा आपका श प्लस रा स्रा से बना। इस प्रकार जो आपका ज्ञ है ज प्लस इया से मिलकर बना। ऑप्शन नंबर आपका सही है बी। जैसा कि आप बी देखते हैं, बी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ। फाइव में लिखा है अघोष वर्ण क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जब आपने देखा होगा तो जो का, चा, टा, ता, पा वर्ग हैं, इसमें 5 वर्ण होते हैं। इसमें पहला और दूसरा ये आपका अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष होता है। तो पहले में आपका क्या जाएगा, का, खा, फिर इधर आपका च, छा, फिर जैसे अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका अ, ज, ह और सा। तो सा जो आपके तीनों सा हैं इसको तालवी सा बोलते हैं, फिर आपका मूर्धन्य सा बोलते हैं, फिर आपका एक है दंती सा। ये 3 सा होते हैं। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इन तीनों का सीरियल क्रम सेट कीजिए आप, तो सा, शा, सा, ये भी आपका जो है आपका क्या है, अघोष है, अघोष वर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। चलते हैं हम क्वेश्चंस नंबर 6 की तरफ। लिखा है घा का उच्चारण स्थान कहाँ से है। उच्चारण जैसे आप देखते हैं ना, कोई कंठ, ताल, मूर्धा, ठीक है, ऐसे होते हैं जो। तो का वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे सब आपके कंठ से, का, खा, ग, घा, तो इसका उच्चारण स्थान आपके इस कंठ से होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, सही परम सत्य आंसर बी है। फिर क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 की तरफ। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। अभी मैंने आपसे कहा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, आपका ये छ, त्रिक, ज्ञा और एक स्र, ये आपकी 4 संयुक्त व्यंजन है। अभी आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये जो छ, त्र, ज्ञा और स्र है ये कैसे बना है, का प्लस सा से छ बना, और ता प्लस रा से त्र बना, और ये ज्या प्लस इया से ज्ञा बना, और फिर सा प्लस रा से श्रा बना। इसलिए आपका जो इसमें आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ज्ञा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ हम अपने 8 नंबर के। दिया क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत वर्ण कौन से होते हैं, आपने सुना होगा ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा, ना ये दंत वर्ण है। इसमें जैसा आप ऑप्शन देख रहे हैं ता, ना और दा, फिर ता। तो ता, था, दा, धा, ना इतने आपके वर्ण आपके दंत स्वर हैं और दंत व्यंजन है। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है टा, यही आपका दंत नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसे आप लिखा निम्नलिखित में से निम्न शब्दों के अंत में आ आता है तो उसे क्या कहते हैं। जिन भी शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। जो आपका ऑप्शन डी सही है। पहला क्या लिखा हुआ है, अनुसार। अनुसार किसे कहते हैं, अभी मैंने आपसे बताया कि अनुसार अंग, जो अंग ध्वनिया, जो अंग वर्ण है आपका ये अनुसार है। और अयोग वाह, अभी मैंने पहले बताया कि अयोग वाह कौन सा है, अंग और आहा को हम अयोग वाह कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जिसकी मतलब ना तो वो स्वर हो और ना ही व्यंजन में इनका काउंट हो, उनको हम अयोग वाह कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आक्रांत हैं। फिर कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दिया हुआ है, छ वर्ण का किसके योग से बना है। जो छ वर्ण है किसके योग से बना है, मैंने अभी आपको पहले बताया। जो छ है का प्लस श से,
अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपका क्या लिखा हुआ है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन पहला क्या है? पूर्वी हिंदी। दूसरा क्या है आपका? पश्चिमी हिंदी। तीसरा आपका पहाड़ी हिंदी और चौथा आपका राजस्थानी हिंदी। आपने उपभाषाएं सुनी होगी ना, उपभाषाएं। उपभाषाएं में क्या होता है? जैसे आपने देखा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कुल कितनी, ये पूर्वी हिंदी आपकी उपभाषा है। क्या है? उपभाषा है। इस पूर्वी हिंदी में आपकी 3 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। पहला आपका अवधी, क्या है? अवधी है। दूसरा आपका क्या है? बघेली है। और तीसरा आपका छत्तीसगढ़ी है। जैसे अभी आपने इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछा था कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, पूर्वी हिंदी की। अच्छा देखिए, पश्चिमी हिंदी क्या है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें आपसे पहली जो है खड़ी बोली, जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, ये पूर्वी हिंदी सही है। फिर पश्चिमी हिंदी जो आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, पश्चिमी हिंदी, इसमें कुल 5 बोलियां बोली जाती हैं। पहली कौन सी? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही हम कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भैया, लगे रहिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। फिर दूसरा आपका क्या है? आपका दूसरी आपकी भाषा है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। फिर तीसरी आपकी क्या है? कन्नौजी। क्या है? कन्नौजी। और तीसरा आपका क्या है? बुंदेली। जो बुंदेली है ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। और पांचवा जो कई बार पेपर में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस है कि पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियों में से एक है, वो है आपका बांगरू। क्या है? बांगरू है। और ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है उसका हम देख लेंगे थोड़ा सा विश्लेषण कि क्या है। पहाड़ी हिंदी है ना ऑप्शन में, पहाड़ी हिंदी। जो तीसरा आपका सी है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी 2 बोली बोली जाती है। वो 2 बोली कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं हम। एक है आपकी गढ़वाली। क्या है? गढ़वाली। और दूसरा क्या है आपका? कुमायूनी। ये 2 बोली आपकी जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं लिखा राजस्थानी जो है हिंदी। राजस्थानी हिंदी के क्या कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर 3 जो राजस्थानी आपकी है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, इसमें भी आपकी 5 बोली बोली जाती है जो राजस्थानी हिंदी है। जैसे आपने सबसे पहला होगा मारवाड़ी। क्या सुना होगा? मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली किस उपभाषा के अंदर बोली जाती है? तो राजस्थानी। दूसरा मेवाती। कौन सी बोली? मेवाती। और तीसरा आपका ढूंढाड़ी। ठीक है, ये है आपका ढूंढाड़ी को हम जयपुरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जयपुरी। जयपुरी बोली किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है? तो राजस्थानी हिंदी भाषा के अंदर बोली जाती है। और चौथा है आपकी मेवाड़ी। क्या है? मेवाड़ी। और 5वां आपका हड़ौती। ये आपकी राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। ये इनकी संख्या होती है 5 प्रकार की बोली बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित
में से अशुद्ध शब्द का कौन है, मतलब अशुद्ध शब्द कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है? विकास। दूसरा क्या दिया हुआ है? प्रशंसा। तीसरा क्या दिया हुआ है? दुष्कर। और चौथा क्या दिया है? शुश्रूषा। तो जैसे आपने दिखा है कि विकास है ना, तो विकास तो भैया पूर्णतः सही है, पहला ऑप्शन देखा आपने। फिर दूसरा क्या है आपका? प्रशंसा। तो प्रशंसा ऐसे तो लिखी जाती है, ये भी सही है। तीसरा आप क्या है? दुष्कर। क्या है? दुष्कर, ये भी आपका सही है। चौथा आपका क्या है? शुश्रूषा, ये है शुश्रूषा। इसमें ये आपकी पूर्णतया अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये होगा श्रूषा, ये शुश्रूषा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस आपका क्या सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा।